मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका पोषण ट्रैकर का नया वर्जन आ गया है। तो आपको पता ही है 2-3 दिन के बाद नए वर्जन आते रहते हैं और ये आते ही रहेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं। पोषण ट्रैकर में अभी पोषण ट्रैकर पर ही जो सुपरवाइज़र्स का पोषण ट्रैकर है, सपोर्टिव सुपरविज़न, उस पर ही अब हमारी सैलरी PFMS का भी वहीं पे आने वाला है। तो ये जो अब आगे आप नए वर्जन्स के लिए तैयार रहो क्योंकि नए वर्जन्स इसमें आते रहेंगे। तो अभी जो नया वर्जन आया है वो है 24.8, जिसमें कि रजिस्ट्रेशंस के जो रूल्स हैं, जो रजिस्ट्रेशंस का सिस्टम है उसको इसमें थोड़ी सी चेंज आई है। ये मैं अभी आपको खोल के भी बता देती हूँ। चलिए मैं बताती हूँ पहले प्ले स्टोर में आपको। ये मैंने प्ले स्टोर खोल लिया है। ये आपको सबको ही पता है कहाँ से हमें दिखता है। यहाँ पे देखो एक ही चेंज आई है 24.8 में, वो ये है रिमूव्ड बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एक्शन सेंटर। ये मैं आपको खोल के बताती हूँ इसमें क्या चेंज आई है। एक्शन सेंटर से बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन रिमूव कर दी है। एक्शन सेंटर आपको पता है, एक्शन सेंटर वो है जिसके थ्रू हमारा पूरा पोषण ट्रैकर चलता है। तो ये मैं आपको बताती हूँ खोल के पोषण ट्रैकर पे कि ये क्या चेंज है। तो पोषण ट्रैकर पे हम आगे बेनिफिशियरी में आगे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। एक्चुअली कुछ दिन से अब न्यू रजिस्ट्रेशन हो नहीं रही थी। सबमिट का जब आप सारे उसकी डिटेल भरते हो, जैसे ये न्यू रजिस्ट्रेशन में आप जाते हो तो डिटेल भरने के बाद सबमिट का क्लिक नहीं हो रहा था। क्लिक होने के बाद आगे नहीं जा रहा था। मुझे लड़कियों ने बताया, लेकिन मेरे खुद के साथ भी प्रॉब्लम आई थी। तो ये पीछे से ही थी क्योंकि ये इस पर चेंज ला रहे थे। तो अब इसी में चेंज आई है। ये देखिए आपको मैं बताती हूँ, जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे फॉर्म खुलता है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जैसे लिखी हुई हैं। तो ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब प्रोसेस जो है नया रजिस्ट्रेशन का क्या हुआ है। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बीन अपडेटेड, ओल्ड रजिस्ट्रेशन फ्लो इज़ नो लॉन्गर एप्लीकेबल। अब वो एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले वाला रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो अब एप्लीकेबल नहीं होगा। एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। EKYC एंड फेस कैप्चर आर नाउ मैंडेटरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बेनिफिशरी। कौन सी? ये जो नीचे दी हैं। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड एडोलसेंट गर्ल्स द आंगनवाड़ी वर्कर मस्ट परफॉर्म EKYC एंड फेस कैप्चर ऑफ द बेनिफिशरी। ये तो आपको पता ही है कि आंगनवाड़ी वर्कर को EKYC और फेस कैप्चर का प्रोसेस करना है। चिल्ड्रन कौन सी? इट फॉर चिल्ड्रन क्या है? इट इज़ मैंडेटरी टू परफॉर्म EKYC एंड फेस कैप्चर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी एक का आपने फेस कैप्चर करना है, मदर, फादर या गार्डियन का। ये पहले से ही पता था। EKYC रिक्वायरमेंट्स क्या है? EKYC करने के लिए क्या चाहिए? आधार नंबर इज़ रिक्वायर्ड फॉर EKYC एंड OTP विल बी सेंट टू द मोबाइल नंबर लिंक्ड विद द आधार फॉर वेरिफिकेशन। ये भी आपको पता ही है, जो मोबाइल आधार के साथ मोबाइल लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। फेस कैप्चर रिक्वायरमेंट्स, फेस कैप्चर के लिए क्या चाहिए? द पर्सन अंडर गोइंग फेस कैप्चर, जिसका आपने फेस कैप्चर करना है वो, जैसे अगर प्रेग्नेंट वूमन का है, लैक्टेटिंग मदर का है, एडोलसेंट गर्ल का है, मदर, फादर या गार्डियन में से तीनों में से एक का। इन केस ऑफ चाइल्ड, अगर बच्चा है तो मतलब 6 मंथ to 3 ईयर में मदर, फादर और गार्डियन, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मदर या एडोलसेंट गर्ल, जिसका भी करना है वो मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। अब जब हमने ये पढ़ लिया, यहाँ पे आएगा ये अंडरस्टूड मतलब कि ये पढ़ के हमें समझ में आ गया। यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो आया सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो टू रजिस्टर ए चाइल्ड। एक बच्चे को रजिस्टर करने के लिए इट इज़ रिकमेंडेड टू प्रोवाइड द आधार डिटेल ऑफ मदर फॉर EKYC एंड फेस कैप्चर। ठीक है, ये यहाँ पे मदर का है। अगर आपने मदर का करना है, ये इन्होंने पहले से रिकमेंडेड है, ये पहले से ही मदर का। अगर मदर का आपने जैसे आपने फादर का करना है तो यहाँ फादर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आएगा इन केस मदर डज नॉट हैव आधार, इन केस मदर हैज़ पास्ड अवे, अगर माँ जिंदा नहीं है या मदर का आधार नहीं है। उसके बाद गार्डियन, इन केस चाइल्ड इज़ अडॉप्टेड, अगर चाइल्ड अडॉप्टेड है तो जहाँ माँ बाप, भगवान ना करे माँ बाप नहीं है तो दादी दादा के पास है तो यहाँ क्लिक करोगे। तो नहीं तो ये रिकमेंडेड मदर का ही है, करना अपने मदर का है इस पोषण ट्रैकर के अकॉर्डिंग।
करना अपने मदर का है, लेकिन इन केस ऑफ मदर डज नॉट हैव आधार। और कई बार क्या है, 2 ट्विंस हैं तो 2 मदर के FRS नहीं होता, तो यहाँ भी अब हम यहाँ पे हम, लेकिन इसमें नहीं लिखेंगे हम, जब तब हम लिखेंगे ये पहले वाला, इन केस मदर डज नॉट हैव आधार, ये लिख के हम एक में माँ का कर लेंगे, एक में फादर का कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड में जाएंगे, जैसे हमने मदर का किया है तो मदर वाले में प्रोसीड में जाएंगे। उसके बाद आधार नंबर भरेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर भरेंगे। अब इस टाइम मेरे पास जो है बेनिफिशियरी नहीं है, चलो मैं अपना ही भर के दिखा देती हूँ आपको, 1 मिनट। यहाँ पे मदर का जिसको भी आपने वहाँ पे टिक किया हुआ है, अगर मदर का टिक किया है तो मदर का मोबाइल आधार और यहाँ मोबाइल नंबर भर के फिर हम प्रोसीड पे चले जाएंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं आधार और मोबाइल नंबर भर के फिर प्रोसीड पे चली जाऊँगी। OTP पे चले जाएंगे। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर और आधार भरा है, इसलिए OTP भी मुझे ही आएगा। वर्कर्स यहाँ पे हम OTP भर लेंगे। OTP वेरीफाई हो गया। OTP वेरीफाई होने के बाद, जैसे बेनिफिशियरी इज़ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ कंप्लीट EKYC बाई यूजिंग फॉलोइंग आधार। उसके बाद आपने ये जो आधार है यहाँ से आपने इसको EKYC करनी है। यू कैन नाउ कंटिन्यू विद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाई प्रोसीडिंग टू EKYC। ये वही, उसके बाद EKYC का प्रोसेस चलेगा, ये जैसे प्रोसीड होंगे, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद फिर यहाँ आधार नंबर और पूरा EKYC का प्रोसेस चलेगा। तो अब हमें यहीं से, जैसे हम नई बेनिफिशियरी रजिस्टर करेंगे तो ऐसे ही EKYC जो है हमने उसी टाइम ही EKYC और FRS हो जाएगा। इसके बाद का प्रोसेस आप सबको पता है, यहाँ आधार भरना है, यहाँ पे OTP भरना, यहाँ पे सारी कैप्चा भरना है। नेक्स्ट पे जाओगे तो OTP आएगा। OTP के बाद जो है, जैसे ही OTP भरोगे तो EKYC कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद FRS का प्रोसेस आएगा, फ़ोटो क्लिक करोगे, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, जैसे फ़ोटो मैच हो जाएगा तो आपका FRS कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने THR भरना है तो THR भर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी मैं आगे नहीं गई हूँ। अगर आएगा ऑप्शन तो भर लेना, नहीं आएगा तो वैसे ही FRS बिना THR के ही कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपने जब दूसरी बार आपने THR भरना होगा तो एक बार फिर से उसका फ़ोटो कैप्चर होगा। तो ये थी आज की जानकारी वर्कर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।